हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल रिलेशन के चैप्टर गुट निरपेक्षता के बारे में बात करेंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। गुट निरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम जॉर्ज लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया। जॉर्ज लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने भी स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा, जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की परिभाषा दी है, जो कि है गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना तथा जहाँ तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से ना देखना। यदि ऐसी आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना तथा दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुट निरपेक्षता के लिए आवश्यक है। सैनिक गुटों का क्या मतलब है यहाँ पर? जब हमने देखा था कोल्ड वार चैप्टर पढ़ा था हमने, शीत युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी बिटवीन यूएसए यानी अमेरिका एंड यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो विश्व है दो गुटों में बट गया था। कुछ कंट्रीज़ यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर को। तो इन कंट्रीज़ ने अपने अपने सैनिक गुटों की भी स्थापना की थी, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो। तो ये सब क्या थे? इन्होंने सैनिक गुट भी बनाए थे अपने अपने सपोर्ट में। ठीक है, तो अब इंडिया ने क्या सोचा कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, क्योंकि हम यूएसए और यूएसएसआर दोनों से मैत्रीवत संबंध रखना चाहते थे। गुट निरपेक्षता को अपनाकर, गुट यानी विश्व दो गुटों में बट गया था, इसका मतलब है गुट। निरपेक्षता, निरपेक्ष मतलब कि हम, सापेक्ष का ऑपोजिट होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब है कि हम दोनों गुटों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम दोनों गुटों को बिल्कुल स्वतंत्र दृष्टिकोण से देखेंगे, निष्पक्ष भाव से उनको देखेंगे। ठीक है, यानी गुटों से हम निरपेक्ष हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। हम बिना गुट में शामिल हुए दोनों कंट्रीज से अपने संबंध बनाएंगे और किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होंगे और तथ्यों को सैनिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाए रखेंगे और सारे देशों से हम मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। गुट निरपेक्षता का ये मतलब जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गई। उसमें यूएस और यूएसएसआर के कारण विश्व दो खेमों में, दो गुटों में विभाजित हो गया। यहाँ पर गुट का मतलब वही है। तो इंडिया ने क्या सोचा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, दोनों कंट्रीज से ही हमें संबंध बनाकर रखने हैं। तो इससे स्पष्ट है कि केवल आंख बंद करके विश्व घटनाक्रम को देखते रहना गुट निरपेक्षता नहीं है। यह सही और गलत में अंतर करते हुए सही का पक्ष लेने की भी नीति है। अब कई लोग ये कह देते हैं कि गुट निरपेक्षता, आप किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे, यानी आपने अपनी आंखें बंद कर ली विश्व घटनाक्रम के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। इनका मतलब था कि हम सही और गलत में अंतर करेंगे, कि जहाँ जो कंट्री सही होगी हम उसका पक्ष लेंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष देश वही हो सकता है जो गुटों से दूर रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। गुट निरपेक्षता का सरल अर्थ है कि विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। यानी हमें आंख बंद करके किसी एक गुट में शामिल नहीं होना, हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखनी है और अपना जो राष्ट्रीय हित होगा उसके अनुसार हमें सही या फिर न्याय का साथ देना है। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुट निरपेक्षता नहीं हो सकती। गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही की नीति का समर्थन करना। ठीक है, यानी अब तक हमने क्या देखा कि गुट निरपेक्षता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गुट में आंख बंद करके शामिल हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि आप सही और गलत को देखोगे, उसके बाद आप सही का साथ दोगे, चाहे वो किसी भी कंट्री के सपोर्ट में आप जाओ। ये नहीं है कि आप यूएसए को ही सपोर्ट कर रहे हो या यूएसएसआर को ही सपोर्ट कर रहे हो या फिर किसी एक के सैनिक आपने गठबंधन कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको सही और गलत में अंतर करना है और सही की नीति का समर्थन करना है। जॉर्ज लिस्का ने इसका सही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सबसे पहले यह बताना ज़रूरी है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है।
इसका अर्थ है उचित अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना। यहाँ तटस्थता का मतलब क्या है? तटस्थ मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो विश्व राजनीति में, आप बिल्कुल दूर हो। आपने अगर ये कह दिया कि आप किसी भी गुट में शामिल नहीं होगे तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों गुटों से अपने आप को बहुत दूर ले जा रहे हो, आप विश्व राजनीति में भाग नहीं ले रहे हो। जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या था कि हम पहले देखेंगे सही गलत कौन है और उचित का साथ देंगे। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए बताना ज़रूरी है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? पहले गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता शब्द का प्रयोग प्राय युद्ध के समय किया जाता है। शांति काल में भी यह एक प्रकार से युद्ध की मनोवृत्ति को प्रकट करती है। यह उदासीनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, यानी हम उदासीन हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हो रहे। तो ये क्या है? एक प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति है। जबकि गुट निरपेक्षता का विचार सक्रिय व सकारात्मक है। इन्होंने कहा कि तटस्थता का मतलब आप नकारात्मक रूप से उदासीन हो, आप बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हो। जबकि गुट निरपेक्षता, हमने ये नहीं कहा कि हम नकारात्मक प्रवृत्ति अपनाएंगे, हम सक्रिय रूप से भाग लेंगे लेकिन उचित के साथ। इससे विश्व समस्याओं का बिना गुटों के भी समाधान किया जा सकता है। इस तरह गुट निरपेक्षता एक सक्रिय विचार है। गुट निरपेक्षता युद्धों में शामिल होकर भी बरकरार रहती है। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने पड़े थे, फिर भी वह गुट निरपेक्ष देश है। तटस्थता युद्धों में भाग लेने पर समाप्त हो जाती है। यानी तटस्थता मतलब हम युद्धों में भाग लेंगे ही नहीं। जनरली युद्ध में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आप युद्ध से दूर रहोगे, आप किसी भी युद्ध में भाग नहीं लोगे। कि गुट निरपेक्षता में युद्ध करना भी पड़े तो भी करते हैं, जैसे भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ किया था, करना पड़ा था। तटस्थता युद्ध में भाग लेने पर समाप्त हो जाती है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है क्योंकि वह न तो किसी युद्ध में शामिल हुआ है, न ही उसे किसी प्रकार के सैनिक संगठन की सदस्यता प्राप्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या नहीं है? तटस्थता नहीं है। दूसरा, गुट निरपेक्षता लगाववाद या पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का मतलब क्या है? पृथकतावाद का मतलब है कि अपने को दूसरे देश की समस्याओं से दूर रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में काले घोड़े का बेच चल रहा है, इंडिया उसको देख रहा है, फिर भी इंडिया उसमें पार्टिसिपेट ना करे या उसके अगेंस्ट कुछ ना कहे, जो उचित लगे वो अपना स्टेटमेंट ना दे। तो ये क्या है? पृथकतावाद। यानी दूसरे देश में अगर कोई भी समस्या है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इसी नीति का पालन किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अमेरिका किसी भी देश की समस्या में शामिल नहीं होता था। लेकिन गुट निरपेक्षता है वो अलगाववाद की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में स्वयं रुचि लेने व सक्रिय भूमिका निभाने की नीति है। उदाहरण के लिए भारत ने शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल न होकर भी इस समस्या के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया और दोनों गुटों में तनाव कम कराने के प्रयास भी किए। अब हम कोल्ड वॉर में देखा हमने कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, फिर भी हमने कहा कि भाई ये जो शीत युद्ध है ये एक प्रकार की समस्या है और इसके हमने अब तनाव उनके बीच में कम कराने की कोशिश भी की। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता तटस्थतावाद या अलगाववाद की नीति नहीं है। यह एक ऐसी नीति है जो सैनिक गुटों से दूर रहते हुए भी विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती है। यानी यह इम्पोर्टेंट लाइन यह है कि सैनिक गुटों से हमें दूर रहना है, फिर भी विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी है। अब देखते हैं गुट निरपेक्ष देश कौन है। गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्षता का सही अर्थ जानने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर व टीटो के विचारों को जानना आवश्यक है। आपने नाम सुना भी होगा, नेहरू, नासिर व टीटो। इनके विचारों को जानना आवश्यक है। इन तीनों नेताओं ने 1961 में गुट निरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित करने वाले 5 सिद्धांत विश्व के सामने रखे। अब इन्होंने 5 सिद्धांत क्या बताया कि गुट निरपेक्ष देश कौन से होंगे। तो पहली कंडीशन क्या बताई? जो राष्ट्र
किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं होगा। वही गुटनिरपेक्ष देश कहलाएगा जो किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं है, या फिर जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी। उसकी विदेश नीति किसी भी गुट से जुड़ी हुई ना हो, स्वतंत्र हो, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो, द्विपक्षीय समझौते में शामिल ना हो। चौथा, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दे। यानी अगर किसी देश का कहीं क्षेत्र है या अपने देश में, तो किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना दे। यानी इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष देश कौन से हो सकते हैं। इसके लिए नेहरू, नासिर, टिटो ने 3 सिद्धांत रखे थे कि वही देश गुटनिरपेक्ष देश कहलाएंगे या फिर उसमें शामिल होने का अधिकार रखेंगे जो सैनिक गुट के सदस्य नहीं होंगे, जिनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, जो किसी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौते में शामिल ना होंगे, जो किसी महाशक्ति को अपने एरिया में सैनिक अड्डा, क्योंकि सैनिक गुटों से तो दूर रहना है, तो सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देंगे। 5वां इन्होंने रखा कि जो उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, ठीक है, जो उपनिवेशवाद का खिलाफ हों, तो वही देश गुटनिरपेक्ष देश कहलाएंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसा देश जो सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, गुटनिरपेक्ष देश कहलाता है। यानी यहाँ गुटनिरपेक्ष देश की परिभाषा क्या हो गई कि जो सिद्धांत देखे उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, सैनिक गुटों से दूर हो, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो। जैसे उपनिवेशवाद एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लिया, उसका शोषण किया, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो इन समस्याओं के प्रति जागरूक हो, उनका विरोध करे, तो ऐसा देश है वो गुटनिरपेक्ष देश कहलाएगा। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता का जन्म विशेष तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। भारत, मिस्र व युगोस्लाविया आदि देशों के सहयोग से इस अवधारणा का पूर्ण विकास हुआ। आज गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक पूर्णतः विकसित, स्वयं विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। इसको समुचित रूप में जानने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना जरूरी है। गुटनिरपेक्षता की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? पहली, यह सभी प्रकार के सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा संधियों तथा गठबंधनों का विरोध करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न सैन्य गठबंधनों, नाटो, सीटो और वार्सा पैक्ट का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मानना है कि सैनिक गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध तथा नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। ये शीत युद्ध या अन्य तनाव को जन्म देते हैं। इन्हीं से विश्व शांति भंग होती है, अतः इनसे दूर रहना और इनका विरोध करना आवश्यक है। पहली महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वही सैनिक गुटों से दूर रहना। ठीक है। दूसरी, गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने वाला तत्व मानते हैं, यानी ये कोल्ड वार के अगेंस्ट है। भाई इससे शांति तो भंग हुई थी, टेंशन्स थी, हर टाइम ये लगता था कि यूएसएसआर, यूएसए कभी भी युद्ध की स्थिति में जा सकते हैं। उनको सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ थे वो भी आपस में टेंशन के माहौल में थे, चारों तरफ भय का माहौल था। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि कोल्ड वार एक अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग करने वाला तत्व है। इसलिए गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध से दूर रहने की नीति का पालन करती है और शीत युद्ध के सभी तनावों को दूर करने का प्रयास करती है। गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में विश्वास करती है। तीसरा पॉइंट, खुद की स्वतंत्र विदेश नीति हो, यानी हम विदेश नीति के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, हम जैसा चाहें वैसी अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हित में सोच सकें। इसका मानना है कि गुटबंदियां राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हैं। इसलिए भारत हमेशा से अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को आधार मानता रहा है, यानी हमें अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना है। अगली विशेषता, गुटनिरपेक्षता अलगाववाद या फिर पृथकतावाद नहीं है।
यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और उन समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करने की नीति है। अगला, गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी सहयोग की नीति है। सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है। यह शक्ति के किसी भी रूप का खंडन करती है। यह राष्ट्रों के बीच तनाव संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करती है। अगला, यह राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का कूटनीतिक साधन नहीं है। ये नहीं है कि भाई हमने अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करना है सिर्फ, इसलिए हम गुटनिरपेक्षता अपना रहे हैं। ये युद्ध का लाभ उठाने के किसी भी अवसर का विरोध करती है कि आप युद्ध का कोई भी लाभ नहीं उठाओगे। यह एक सकारात्मक गतिशील नीति है। यह विदेशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करने पर बल देती है। ये कहती है कि वे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे, दूसरे देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करेंगे, उससे राष्ट्रीय हित की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करने व उनके समाधान का प्रयास करके विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के प्रयास की नीति है। गुटनिरपेक्षता किसी समस्या के प्रति आंख बंद करके बैठ जाने या अलग रहकर जीने की नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति है। यह एक गतिशील धारणा है जो भारतीय विदेश नीति व अन्य तृतीय विश्व के राष्ट्रों की स्वतंत्र विदेश नीति का आधार है। यह किसी राष्ट्र की संप्रभुता को सुदृढ़ करने की नीति है। तो हमने अभी तक देखा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या है, नेहरू जी ने इसकी क्या परिभाषा दी थी, उसके बाद इसके ये क्या नहीं है, ये तटस्थता नहीं है, अलगाववाद नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने इसके प्रमुख सिद्धांत देखे कि कौन कौन से देश हैं वो गुटनिरपेक्ष देश बन सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी।